मित्रास आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज हम जानेंगे पीएम ऊषा स्कीम के बारे में और क्यों ये स्कीम न्यूज़ में थी। सबसे पहले क्यों ये स्कीम न्यूज़ में थी। 14 स्टेट्स ने ये ज्वाइन करने से मना कर दिया ये स्कीम पीएम ऊषा। तो पीएम ऊषा बेसिकली स्कीम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। याद रखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसे नाम है उच्चतर, दैट मीन्स हायर एजुकेशन से वो डील कर रही है। तो 14 स्टेट्स ने ये स्कीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो एमओयू जो साइन करने से मना किया है, ये मैंडेट करता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये सभी स्टेट्स को लागू करनी पड़ेगी। जब ये लागू करनी पड़ेगी तो पीएम ऊषा के अंडर जो फंड्स मिलेंगे 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन 40% स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अभी ये न्यू फंड्स का जो 40% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्टेट्स को, उनके लिए अभी तक कोई खुद से उनका कोई प्रावधान नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। इट्स अ सेंट्रल स्कीम aimed at enhancing access, equity, and excellence in higher education across states and union territories. However, requirement for implementing national education policy includes adopting certain academic criteria to avail funds. So ये एक चीज़ है जिससे एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई। क्या है पीएम ऊषा, इसको और जानते हैं। तो पीएम ऊषा स्कीम aims to provide financial support to states for improving their higher education systems. राइट, एज ऑलरेडी टोल्ड 60:40 रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। एज पर द गाइडलाइंस रिलीज्ड इन जून, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मस्ट साइन एन एमओयू with Department of Higher Education of Government of India to implement NEP 2020 and adopt guidelines for the National Credit Framework and Choice-Based Credit System for 4-year undergraduate program. तो ये मैंडेटरी है साइन करना, तब जाके ये प्री रिक्विजिट कंडीशन को फुलफिल करने के बाद स्टेट्स को 12,926.10 करोड़ की ओवरऑल सारी जो एलोकेशन होगी 2023 से 25 के बीच में, डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट ऑफ 40% फंडिंग जो है वो उनको खुद से करनी पड़ेगी। तो एक्सेस करने के लिए करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए उनको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की गाइडलाइंस, और ये साइन करना पड़ेगा एमओयू। और जानकारी लेते हैं पीएम ऊषा के बारे में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बेसिकली ये एक स्कीम थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा करके, उसको उन्होंने रीब्रांड किया है एज पीएम ऊषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, इन जून 2023 में। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उसको इम्प्रूव करना बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, embracing accreditation as quality assurance framework. The scheme aims to bring about governance reforms, academic reforms, examination reforms, तीनों स्तरों पर institutions में, और also establish connection between both school education and job market, ताकि ऐसे skills provide हो ताकि youth जो है easily अपने हायर एजुकेशन के बाद जॉब को एक्सेस कर सके। Furthermore, PM Usha seeks to create a conducive environment within a higher education institutions to improve basically research and R&D को further improve करने के लिए भी, जो कि इस वक्त भारत की हायर एजुकेशन में काफ़ी हद तक सीमित है। स्टेट्स क्यों अपोज कर रहे हैं? See, out of total states and union territories, only 22, अभी तक टोटल 22 स्टेट्स एंड यूटीज ने ज्वाइन किया है। Some of the notable exceptions जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया are like West Bengal, तमिलनाडु, केरला, which have declined the participation. ये states ने resistance show की है to join National Education Policy 2020 at both draft and implementation stages. Some even drafting their own state education policies. तो कईयों ने अपनी state education policy खुद से draft की है. Demands have arisen to shift education from concurrent list back to state list. उन्होंने क्या है कि ये स्टेट्स का डिमांड है कि एजुकेशन लिस्ट जो कि करंटली कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिसमें बहुत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लॉस बना सकते हैं, इसको शिफ्ट किया जाए स्टेट लिस्ट में। और अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द कंडीशंस ऑफ द पीएम ऊषा स्कीम seemingly serve to indirectly enforce
बेसिकली उनका ये मानना है स्टेट्स का कि पीएम ऊषा स्कीम बेसिकली आपको फोर्स करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हैं कई ऐसे रीजंस जिससे स्टेट अपोज कर रही हैं पीएम ऊषा स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। क्या चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है? One of the significant challenges lies in the requirement for adopting multiple entry and exit options. ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एज यू नो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बात थी कि लेट्स से अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है 4 ईयर और आपने 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं कहीं, बट आपको वहाँ इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, तो 2 ईयर्स के जो आप क्रेडिट्स हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड करके कहीं और जाके 2 ईयर्स और रिमेनिंग क्रेडिट्स को कंप्लीट करके अपना पूरा का पूरा आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कई स्टेट्स का मानना है कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है क्योंकि एक बहुत ही एक कम्बसम टास्क है। Critics argue that these measures might lead to increased dropout rates from higher education. Critics का मानना है कि अभी जैसे कोई कोर्स एनरोल करता है तो उसको ये है कि मुझे एक 4 इयर्स का कंप्लीट करना है। एक सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस को भी होता है कि येस वी हैव दिस मेनी स्टूडेंट्स, बट इससे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी स्टूडेंट्स को भी कि दे आर नॉट गारंटीड, तो वो ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ जाएगा, बच्चे छोड़ना शुरू कर देंगे 1-2 इयर्स बाद। ये एक कंसर्न है। Furthermore, the emphasis on a 4-year undergraduate program has raised concerns about affordability and accessibility for economically disadvantaged. पहले कई ऐसे सेक्शंस थे जो मानते थे कि चलो 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करके हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ अब ये इसके तहत 4 इयर्स अब मैंडेटरी हो जाएगा अपने आप को ग्रेजुएट कहलाना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना। Even states that are supportive of NEP 2020 as Meghalaya have raised concerns about the criteria and eligibility, especially for institutions at early operational stages. तो ये भी कई states का concern है। तो मेजरली ये सारे एरियाज हैं जहाँ पीएम ऊषा की अभी डिस्कशन हो रही है। कई स्टेट्स ने डिक्लाइन किया है, क्यों वो स्टेट्स ने डिक्लाइन किया है हमने पीएम ऊषा के बारे में जाना, और क्या चैलेंजेस हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में। इसके बाद आज का सवाल, हाउ पीएम ऊषा helps achieving objectives of National Education Policy 2020. पीएम ऊषा कैसे हेल्प करता है अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? प्राइमरीली ये हायर एजुकेशन को टारगेट करता है, उसमें क्वालिटी, उसमें R&D, राइट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट, इसमें 4 ईयर प्रोग्राम जो हायर एजुकेशन में वो इंश्योर करेगा। तो ऑल दीज एरियाज विल हेल्प achieve the objectives of national education policy through PM ऊषा। तो इसमें और गहराई में जाइए, समझिए, और PM ऊषा जो स्कीम है बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारे ये एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी प्री एंड मेंस दोनों के लिए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मित्रा IAS के साथ, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।